ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं अनन्तमणिदियं मणोभवम् अपत्य साख्यमणवजम् केवलिपहोपणिजिय दुणयति मीरं जिणं रमः आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर प्रत्येक रविवार को आलोचना पाठ की कक्षा चलती है अपनी, उस पर अपन ने पूर्व में तीसरे छंद पर अपन ने चर्चा की थी। उस तीसरे छंद में बताया है कि हमने किन किन जीवों पर करुणा नहीं की है। बताइए आप लोग ना, तीसरे छंद के माध्यम से हमने किन किन जीवों पर करुणा नहीं की है। हाँ बताओ बेटा, ये माइक्रो को सामने इसके, हाँ दो इसको। हाँ किन जीवों पर करुणा नहीं की है। आज स्थावर जी, पृथ्वी का, जल का, वायु का, अग्नि का, और बहुत और किस पर नहीं की है, और किस पर नहीं की है ना, एक केंद्रीय जीवों पर तो नहीं, और किस पर नहीं की है। चलो आराध्या बताइए, और किन किन पर करुणा नहीं की हमने। निर्दयी हो, घात विचारी। हाँ छंद में कुछ ऐसा आता है कि एक बीते चौंद्रिवा मन रहत सहित जे जीवा। अर्थात क्या, एक अर्थात एक इंद्रिय, बीते चौंद्रिवा मतलब दो इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीवों तक, मन रहित सहित जे जीवा अर्थात मन सहित भी और मन रहित भी, मन सहित में संगी जीवों की और मन रहित में असंगी जीवों की। इस प्रकार स्थावर जी और दृष्टि दोनों की हमने करुणा नहीं की है, निर्णय होकर उनका घात किया है, ऐसा है ना। हमको लगता है कि हम तो कैसे हैं, है ना, हम तो जैन हैं, हम तो किसी का घात करते नहीं हैं, हम तो किसी का कैसा है घात नहीं करते। लेकिन यहाँ तो ये कहते हैं अपने को निर्दयी कहा है कि निर्दयी हो, घात विचारी। अपने पूर्व में सब इसकी चर्चा कर ली थी। अब आज अपन कैसी है चर्चा यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल देखो, संगी और असंगी कौन सी गति के जीव होते हैं बेटा, संगी और असंगी। और कौन कौन सी गति के सब जीव संगी होते हैं। हाँ, नरक गति। 3 गति के जीव कैसे संगी होते हैं, मन सहित होते हैं, उपदेश इत्यादि ग्रहण करने की उसमें शक्ति होती है। लेकिन है ना, मात्र कैसे हैं, तिरेज गति में ही संगी और असंगी के भेद पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हैं अपने चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे जो चौथा छंद है इसका, उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन कैसा है पाठ करेंगे इसका, सभी लोग इसका पाठ करेंगे। बोलिए। स
समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। देखो आश्रय के 108 द्वार बताए हैं ना, आश्रय के 108 द्वार बताए हैं। वैसे तो सामान्यतः 2 प्रकार के आश्रय होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, बहुत बढ़िया, एक द्रव्य आश्रय और किसे भाव। अब यह आश्रय कहते किसी हैं, किस चिड़िया का नाम है? आश्रय खाने की वस्तु है, पहनने की वस्तु है, ओढ़ने की वस्तु है, क्या है आश्रय कहते किसे हैं? देखो आश्रय, आश्रय मतलब आना, आश्रय मतलब आना। बोले किसका आना? बोले कर्मों का आना। बोले कौन से गेट से आते हैं? आश्रय के गेट से। हाँ हाँ, किससे? शुभ और अशुभ 2 गेट है ना, शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय, 2 उनके गेट है। जैसे आप लोगों ने आज मंदिर में प्रवेश किया ना, तो तुम्हारे भी 2 गेट है ना, एक इस गेट से आते हो और एक सामने वाले गेट से आते हो। 2 गेट से बालिकाएं प्रवेश करते हो ना तुम लोग। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो आश्रय होते हैं, आश्रय के भी 2 द्वार होते हैं, बिल्कुल है ना, एक शुभ आश्रय और एक अशुभ आश्रय। दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम, जितने भी शुभ भाव हैं वो कैसे हैं? शुभ आश्रय के कारण है। और कैसे हैं? मिथ्यात्व, कषाय, 5 पाप करना, व्यसन के परिणाम करना, ये सब क्या है? अशुभ आश्रय के कारण है। देखो ओबामा और ओसामा, इसमें क्या कॉमन है? रिंकी क्या कॉमन है? ओबामा और ओसामा, दोनों में ओ कॉमन है ना, ओ कॉमन है ना। ऐसे आत्मा और आश्रय, उसमें क्या कॉमन है? आ कॉमन है, बिल्कुल है ना। देखो ओबामा और ओसामा, ओसामा बिन लादेन को तो कैसा है? वो तो ध्वंसकारी था, आतंकवादी था, और ओबामा को शांति नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो कैसा है? आत्मा और आश्रय, जिसमें भी क्या कॉमन है? हाँ, आ कॉमन है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो आश्रय है, तो आश्रय कैसे हैं? 2 प्रकार के, शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय कहा गया है। तो देखो 108 द्वार बताए हैं। आश्रय के कितने द्वार हैं बेटा? हाँ, जैसे ये 2 गेट है ना, जैसे 108 द्वार से आश्रय कैसा है? प्रवेश करता है। अब वो 108 प्रकार के आश्रय कौन कौन से हैं? देखो इसमें उसकी गिनती बताइए। 3 प्रकार का। 3 कौन सा? समरंभ, समारंभ और आरंभ, 3 हो गए ना। उसके बाद फिर कैसे? मन, वचन और काय, तो 3 into 3 कितना हुआ? 9 हो गया, बिल्कुल। उसके बाद फिर 3 है ना, कौन सा? कृत, कार्य, अनुमोदना, तो 9 into 3 कितना होगा? 27। मेरी मैथ्स वीक है, आप लोग को बताना पड़ेगा। 9 into कितना हुआ? 23, बिल्कुल। अब उसमें हम क्या है? 4 into करेंगे। 27 में अंशी क्या करेंगे? 4 into करेंगे। तो बोले क्रोध, मान, माया और लोभ, तो कितना हो गया? 108, है ना। तो 108 हो गए ना। तो आश्रय के कितने द्वार होते हैं? 108 द्वार होते हैं, है ना। अब यहाँ ये कहते, याद हुआ कौन से 108 द्वार? कौन बताएगा? चलो, काफ़ी सारी बालिकाओं को याद है, बिल्कुल। हाँ चलो, हाँ मोक्षी बताओ। हाँ, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये हाँ, 3। हो फिर गए। इसमें कृत, कारित, अनुमोदना, हाँ, तो इंटू 3, 3 into 3, हाँ, 9। और फिर मन, वचन, काय, हाँ, 9 into 3, 27। और इसमें 4 कषाय का इंटू कर देंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, हाँ, तो 27 into 4, 108। इस प्रकार आश्रय के 108 द्वार। समझ में आ गया बेटा सबको? आश्रय के 108 द्वार कौन से होते हैं ना, बराबर। अब अपन उस एक का कैसा है अर्थ करते हैं ना। सबसे पहले कौन सा हुआ? समरंभ। सबसे पहला कौन सा हुआ? समरंभ। समरंभ
मतलब अगर हमने मतलब मन में किसी कार्य का प्लानिंग करना, मन में किसी कार्य के बारे में सोचना कि हमें ये कार्य करना है, वो क्या हुआ? समरंभ, है ना। जैसे आप लोग को यहाँ पर क्लास में आना है तो आप प्लान कर, अब हमें क्लास में जाना है, ये मन से आपने विचार किया कि हमें कैसा है क्लास में जाना है, बिल्कुल। तो किसी कार्य के लिए मन में संकल्प करना, उसका नाम क्या है? समरंभ। उसको क्या कहते हैं? समरंभ कैसे हैं? देखो अपन कोई करते ना, जैसे आप लोग पेंटिंग बनाते हो या किसी को कैसा घर बनाना हो, किसी को अपना घर बनाना हो तो पहले क्या करता है बेटा? प्लानिंग करता है ना, कि हमें पहले मन में वो प्लानिंग करता है कि हमें कैसा है घर बनाना है ना। उसी प्रकार से हमें कि यात्रा पे जाना हो तो क्या करते हैं बेटा? हमें यात्रा पे जाना है, जैसे अभी हमें सोनगढ़ यात्रा पालीताना पे जाना है, बिल्कुल 11वीं-12वीं की बालिकाओं को दीपावली के बाद वहाँ लेकर हमें जाना है। तो अभी इससे हमने मन में विचार किया ना, मन में कैसा है? विचार किया है कि हमें कैसा है यात्रा पर जाना है, बिल्कुल। तो मन में जो विचार किया, मन में जो संकल्प किया, उसको बोलते हैं समरंभ। उसको क्या बोलते हैं? समरंभ बोलते हैं, मतलब संकल्प करना, है ना। आपको यहाँ एडमिशन लेना हो तो भी आप लोग कैसे संकल्प करते हो, बिल्कुल। तो उसी पर अब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त है। आपको याद है ना, आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। बस ना, ये सेंटेंस क्या? आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी। तो बाकी सब मजबूरी में क्या लेना? जितने भी शुभ भाव हैं, दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम, पढ़ना पढ़ाना, है ना, ये सब कैसे हैं? मजबूरी। आत्मार्थी की ये सब मजबूरी है। एकमात्र मैं आत्मा हूँ, है ना, उसका श्रद्धान करना, उसका ध्यान करना, उसमें लीनता, वही कैसा है? जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आप लोग जाते हो ना अपने घरों में, घर जाते हो तो लक्ष्य आपका, रास्ते में सारे नगर आते हैं आपके, है ना, लेकिन आपका लक्ष्य रहता है कि लक्ष्य जिसको जहाँ हो, है ना, लक्ष्य कहाँ का है? गढ़ाकोटा का, वहाँ हमें जाना है। तो उसी प्रकार से समझ में आया बेटा ये, है ना। सबसे पहला शब्द क्या हुआ? समरंभ, है ना। उसी प्रकार है ना, अब अगर हमने ये निर्णय किया है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या होगा? क्योंकि मोक्ष मल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान ज्ञान चरित्रा, ना, तो हमने संकल्प किया है ना, वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? समरंभ, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं समरंभ, है ना, जो संकल्प किया है वो समरंभ है। अब समरंभ, फिर सेकंड शब्द क्या है? समारंभ। क्या आया पायांशी? समारंभ। सबसे पहला कौन सा शब्द आया? समरंभ। दूसरा कौन सा आया? समारंभ। अब हमने मन में तो विचार कर लिया है ना, कि हमको यात्रा पर जाना है, हमें शिखर जी जाना है। मन में तो हमने संकल्प कर लिया, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? भाई टिकट बुक करेंगे, कौन सी डेट को जाना है ना, फिर टिकट बुक करेंगे तो सब साधन जुटाएंगे ना उसके जाने के लिए। फिर ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, जिससे जाना है। जैसे अभी 24 तारीख को आपको यहाँ पर वो सोनगढ़ की फिल्म दिखाने के लिए ले जाएंगे थिएटर में ना, वो पहले से ही कैसा है? प्लानिंग है ना, पहले से संकल्प कर लिया है ना कि कैसा है, वहाँ पर आपको फिल्म दिखाने के लिए ले जाएंगे। तो ये पहले से मन में कैसा है? संकल्प कर लिया है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार फिर अब संकल्प किया तो अब बस बुकिंग करो, वहाँ फ़ोन करो कि इतनी सीट्स हमारी चाहिए, हमारी 60-70 बच्चियाँ हैं तो हमको उसके लिए कैसी है सीट हमारे इतने, तो वो कैसा है? वो सब हमने साधन जुटाए। तो समरंभ और सेकंड क्या हुआ? समारंभ। समारंभ में मन में विचार किया, समारंभ में फिर उसके हमने साधन जुटाए। जो संकल्प किया है फिर उसका कैसा है? साधन जुटाया है। हमको घर बनाना है तो अब क्या करें?
प्लॉट पे मटेरियल डालेंगे, सब सामान डालेंगे, है ना, और हमें यात्रा पे जाना है तो फिर क्या करेंगे, बस वगैरह जो भी है फिर, है ना, सब उसके सब साधन जुटाएंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते समरंभ। अब हमने ये संकल्प किया हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तब उसका साधन जुटाएंगे। तो उसका साधन क्या हुआ, तत्वार श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वों के श्रद्धान करेंगे, सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान करेंगे, स्वपर का भेद विज्ञान करेंगे, मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करेंगे। तो ये उसके सब क्या हुआ, साधन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समारंभ, है ना, समरंभ और समारंभ। बिल्कुल। अब थर्ड कौन सा आता है, आरंभ। बिल्कुल, है ना। अब क्या हुआ, है ना, मन में विचार कर लिया, साधन जुटा लिए, बस आके खड़ी हो गई है। अब हमको कैसा है, चलना आरंभ करना है। विचार कर लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, तो फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का कैसा श्रद्धान कर लिया। जब तक दर्शन मोहिनी और कैसे चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का कैसा है, अभाव होना शुरू हो जाता है। अंतरंग में कैसा है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्वरूप की स्थिरता होती है ना, अब कैसा है, आरंभ हो गया ना। अब सम्यक दर्शन का कैसा है, प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आरंभ, कोई काम को फिर प्रारंभ कर देना, उसका नाम क्या है, आरंभ। बिल्कुल। उसके साधन, पहले मन में विचार किया, फिर उसके साधन जुटाए, और फिर वो कार्य का कैसा है, फिर बस में बैठ गए और फिर चलना प्रारंभ कर दिया। हमें शिखर जी जाना है तो क्या है, फिर चलना, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो फिर कैसा है, आरंभ, प्रारंभ हो गया, है ना। अंतरंग में श्रद्धान हुआ तो उस मार्ग पे चलना कैसा है, प्रारंभ हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस्त्य। बिल्कुल। तो तीन हो गए ना, तीन समझ में आ गए बेटा, कौन से, समरंभ और आरंभ, तीन समझ में आ गए ना। बिल्कुल ना। अब आगे के तीन, 3 × 3 अब कहते हैं मन, वचन और काया ना। तो कहते हैं मन। अब क्या हुआ, मन से विचार करना, कोई भी वस्तु का कैसा है, मन से विचार करना। पहले मन में विचार करते हैं, फिर कैसे हैं, वचन से उसको कहते हैं, फिर काया से। पहले तो क्रोध आया मन में, है ना, फिर क्या हुआ, वचन से अब शब्द कह दिए, वो वचन से, और फिर क्या हुआ, उठा के एक लगा दिया, ये क्या हुआ, काया से। ये क्या हुआ, काया से। समझ में आया बेटा, है ना। मन, वचन, काया। पहले कोई भी चीज़ का मन में विचार करते हैं, फिर उसको कैसा है, वचन से बोलते हैं, और फिर काया से उसका प्रस्फुटित हो जाता है। देखो डिवोर्स होता है ना, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है ना, तो पहले क्या होता है, रक्षिता, पहले क्या होता है, पहले तू मैं। डिवोर्स होता है तो क्या होता है, तू मैं होती है ना। घर में झगड़ा, तू मैं मतलब झगड़ा, आप लोगों को भी होती ना तू मैं ना, तो तू मैं होती, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, तू मैं है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, है ना, पहले तो कैसे मन में विचार किया कि अपने को अलग होना है, फिर वचन से तू मैं है ना, फिर कैसा है, काया से तू है और मैं हूँ, है ना। तू है, देह को तू है और मैं हूँ, तू है और मैं हूँ। बिल्कुल है। फिर कैसे हैं, पहले मन से, फिर वचन से और फिर काया से, फिर अब अलग, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स, है ना। तू है, मैं हूँ। बिल्कुल, है ना। इस प्रकार का विचार करके कैसे तू मैं चलने, इसलिए मन, वचन और कैसा है, काया से। बिल्कुल, है ना। देखो आरी का बनना हो ना, तो पहले मन में विचार करें ना, फिर कैसे वचन से, है ना, प्रतिज्ञा दिलवाते ना, तो फिर हम वचन से कहते हैं, और फिर कैसे हैं, काया से, घर गृहस्थी इत्यादि का सब त्याग करके, है ना,
वो सफ़ेद वस्त्र धारण करके प्रतिमाधारी से आगे बढ़कर, है ना। और इस प्रकार से मन, वचन और कार्य, कोई भी कार्य होता है बेटा, तुम कोई भी कार्य, संसार का कोई भी कार्य देख लो, पहले मन में होता है, फिर वचन में होता है, और फिर कैसा है, काया से प्रस्फुटित होता है। तो मन, वचन, काया, तो 3 into 3, तो कितना हुआ, 9 हो गया। अब आगे कहते हैं कृत कारित अनुमोदना, बिल्कुल ना। क्रोध आता है तो पहले मन में आता है, फिर वचन से शब्द निकलते हैं और उठा के चपत लगा दी, हाँ, काया से प्रस्फुटित। फिर आप लोग काया से तो नहीं करते, आपका तो मन और वचन तक ही सीमित है, बिल्कुल, है ना। काया से आप प्रस्फुटित नहीं करते। और एक बार काया से प्रस्फुटित किया था ना प्रगति, है ना, फिर क्या उसका रिजल्ट मिला। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि मन से, वचन से, काय से, बिल्कुल, है ना। तो एक, है ना, तो हिंसा का कोई भी कार्य हो, पाप कार्य हो, है ना, कोई भी कार्य हो तो पहले मन में होता है, फिर वचन से होता है, फिर काया से होता है। अब कहते कृत कारित अनुमोदना, है ना। 3 into 3 कितना हुआ, 9। अब into 3 27। अब कृत, कृत मतलब किसे, स्वयं करना, है ना। कृत मतलब स्वयं करना, कारित दूसरों से करवाना, और थर्ड कैसे, अनुमोदना, और फिर किया तो उसको शाबाशी देना या बुरा कहना, बिल्कुल। तो ये कृत कारित कैसा है, अनुमोदना है, बिल्कुल, है ना। तो स्वयं करना, देखो, स्वयं चोरी करना और दूसरों से चोरी करवाना, और करते हुए को बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया ना, वो सामान उठाकर ले आए, ये कहते अनुमोदना करना। अपने यहाँ तो बेटा क्या कहते कि पाप की अनुमोदना ना हो ही उसको प्राप्त हो, है ना। पाप की कभी अनुमोदना भी नहीं करना। कोई ने गलत काम किया होना, चाहे अपनी फास्ट फ्रेंड भी क्यों नहीं हो, ना, कोई गलत काम किया है ना, तो बिल्कुल उसकी न तो करना, न तो कराना, और न तो करते हैं कि नीचे का सामान ऊपर ले जाना अलाउ नहीं है ना। भोजनालय का कोई भी सामान ऊपर ले जाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो न तो करना, न तो हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, बिल्कुल, और लेके चली गई, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम ले आई, ये अनुमोदना कर दी तुमने, है ना। ये आपने क्या की, अनुमोदना कर, तो आपने किया नहीं है, लेकिन पाप आपको उतना ही बराबर लगा। जो भी यहाँ रूल्स बनाए जाते हैं, आपने कैसा है, फॉलो उसको नहीं किया, और जिसने नहीं फॉलो किया उसका सपोर्ट किया, उसको शाबाशी दी कि नहीं नहीं अच्छा हुआ, बिल्कुल। अभी तो कोई देख नहीं रहा है, अभी तो सब ऑर्डर दीदी अपने रूम में हैं, कोई देख नहीं रहा है, चलो चलो कर लो, बिल्कुल। तो करना, कराना और करते हुए की अनुमोदना करना, है ना। कोई भी अशुभ कार्य हो, कोई भी पाप का कार्य हो, न तो कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परी। आज तो जानते हो बेटा क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बच्चों को चोरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। चोरी करनी खुद नहीं करते बड़े बड़े लोग, है ना, ये छोटे छोटे से बच्चों को, मतलब हमारे रिलेशन में सगाई का कार्यक्रम था, और क्या हुआ, वो देन लेन जो भी होता है ना, तो मतलब वहाँ पर सामान सब दिया लिया और लेके, तो उस समय किसी ने एक लड़के को, छोटा सा बच्चा था बेटा, उसको अच्छे टिप टॉप कपड़े पहनाए ताकि किसी को डाउट नहीं हो, अच्छे टिप टॉप कपड़े पहनाए, और फिर उसको बोला कि वो जो सामान दिया है ना, सोना चांदी का जो भी देते हैं, तो तुम धीरे से पार कर लेना। और उसके बाद उसने वो बच्चा सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में दिखा, वो बच्चा आता हुआ, और क्या है, वो ले गया सामान उठाकर। फिर बाद में देखा कि मतलब भाभी ऐसे बैठे हुए थे, देखा कि सामान कहाँ गया, इधर उधर देखा तो सामान गायब। फिर वो जब कैमरे में चेक किया तो एक छोटा बच्चा आसपास घूम रहा था। तो ये क्या हुआ,
करना नहीं और क्या है, कराना, है ना, करना नहीं और कैसा है, कराना। तो ये क्या कहते हैं, ये कृत, कारित और फिर जब सामान लेके चला गया तो शाबाश बहुत अच्छा हुआ, ये अनुमोदना करी। तीनों का बराबर पाप, उसने किया नहीं है ना, स्वस्तिका नहीं किया है लेकिन कराया है ना। मैं कोई भी नाम बोलूँ तुम अपने आप को अप्पा समझना नाम में आपकी कोई गड़बड़ी हो सकती है ना, लेकिन अपना नाम क्या मानना, शुद्धात्मा या अप्पा। अप्पा मतलब आत्मा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं करना, कराना और करते हुए की कैसी है, अनुमोदना करना। ये होली, ये गणेश चतुर्थी, है ना, ये दीपावली, दशहरा वगैरह, है ना, ये सब जो है ना अपन तो नहीं करे, लेकिन क्या हो, कोई करे तो उसकी कैसी अनुमोदना भी नहीं करना, बिल्कुल, है ना। अशुभ की और शुभ, है ना, शुभ कार्य की तो कृतकारित अनुमोदना करना। रावण था ना, रावण ने देखो शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, आपने सुना है रावण के बारे में। शुभ कार्य, अपने को शुभ विचार आए ना तो तुरंत कर लेना, और अपने को अशुभ विचार आए ना तो उसको बेटा टाल देना। रावण को ऐसा लगा कि मुझे सीता के अपहरण का विचार आया तो मैंने उसको टाल क्यों नहीं दिया। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम ना, शुभ कार्य अपने विचार आए तो तुरंत कर लेना, और अशुभ विचार आए तो उसको कैसा है, टाल देना, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते कृत कारित, कारित मतलब करवाना, और अनुमान तो कृत मतलब स्वयं करना, कारित मतलब क्या है, उसको कैसा है, करवाना, दूसरों से करवाना, और कैसे अनुमोदना, और उसकी कैसी अनुमोदना करना, गलत कार्य की अनुमोदना, उसको शिक्षा देना। अपना अपनी फ्रेंड कोई गलत कार्य करती हो तो उसको कैसा है, न करने में साथ देना और कहना नहीं ऐसा नहीं करना, है ना, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उसको प्राप्त हो, बिल्कुल। झूठ बोलना नहीं, अरे तुम तो ऐसे झूठ बोल दो, झूठ बोलना नहीं, पांचों पाप पे लगा लेना, कृत कारित अनुमोदना। बुलवाना नहीं, और कोई बोल कर आया हो तो जीवन में बेटा एक नियम ले लो कि झूठ नहीं बोलेंगे, सब पापों से बच जाओगे। मेरा तो नियम है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई भी परिस्थिति बन जाए तो झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। तो सब पापों से बच जाएंगे बेटा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो रात्रि भोजन अपन तो नहीं करते हैं, नहीं करना, नहीं करवाना, और कैसे न करते हुए की अनुमोदना करना, बिल्कुल, है ना। शाम के बाद सिर्फ दूध लोगे तो कभी पेट खराब नहीं होगा, और शाम के बाद आपने ये दूसरी सब चीज़ें खाई तो फिर के पेट खराब हुआ तो सारी बीमारियाँ, क्योंकि सारी जड़ पेट ही है, बिल्कुल। तो सिर्फ दूध लोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और बाद में उम्र थोड़ी हो जाए तो फिर दूध का भी त्याग कर देना, बिल्कुल। तो यहाँ एक कहते रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं करवाना, और नहीं करते हुए कि कैसी है, अनुमोदना करना। अपने को दोष लगता है बेटा। देखो हमारे यहाँ सनावद में ना एक थे, मतलब मेरी फ्रेंड का ही घर था वो बेटा, है ना, वो क्या पेस्टिसाइड क्या बोलते हैं उसको, जो कीटनाशक दवाइयों की दुकान होती, पेस्टिसाइड, है ना। तो उसकी दुकान थी ये, जहाँ ये खेतियों में जो दवाई डालते ना बेटा, कीड़े, है ना, कीड़े ना हो उसके लिए दवाई डालते हैं, तो उनकी दुकान थी बेटा। तो एक बार नगर में मुनिराज आए तो उन्होंने देख लिया कि इनकी तो ये वाली शॉप है, वो आहार के लिए उनके यहाँ नहीं गए। संकल्प हिंसा के त्यागी, है ना, चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते ना मुनिराज, बिल्कुल, है ना। तो वो उनके यहाँ आहार लेने नहीं गए। बाद में जब उनको कारण मालूम पड़ा कि ये हमारे यहाँ आहार लेने क्यों नहीं आए, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे यहाँ पर ये कीड़े मारने की दवाइयाँ कैसी है, बेची जाती है, इसके कारण कैसे आप,
उसके बाद बेटा उन्होंने, उनकी शॉप बहुत चलती थी, धीरे धीरे उन्होंने वो शॉप बंद कर दी और बाद में फिर मोटरसाइकिल की एजेंसी ले ली और फिर वो चालू किया। वो बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखो, करना भी नहीं, करवाना भी नहीं, और करते हुए की कैसी है, अनुमोदना भी नहीं करना, बिल्कुल ही ना। अब आगे कहते हैं कितने हो गए अपने, 27 हो गए ना। अब इंटू 4 तो कितने हो जाएंगे, हाँ। तो सबसे पहले क्रोध। दीदी ये बड़ी कमजोरी है, बात बात पे क्रोध आ जाता है, बात बात पे क्रोध आ जाता है ना। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बनते हैं यहाँ, मोही जनों की संगति में सुख शांति हो कहाँ। सत्संगति से तो मिटे भव भव भ्रमण फेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। या तो क्रोध, बात बात पे कैसा क्रोध आता है। वो तीली होती ना, माचिस की तीली देखी तुमने, उसको थोड़ा सा भी रगड़ते तो क्या करते हैं, बाबा को उठती है, बिल्कुल है ना। तो उसी प्रकार से कैसे हैं यहाँ संसार में। और क्रोध किसको कहते हैं, आत्मा की अरुचि होना, उसका नाम ही क्रोध है। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट का परिणाम होना, उसी का नाम कैसा है, क्रोध है। तेरी रुई में 4 बिनौले, क्रोध मान माया लोभ, पहले उनको चुन चुन चुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन। तो ये जो 4 प्रकार की जो कषाय है ना, तो उसमें कैसा है, देखो जब जब भी सम्यक दर्शन होगा ना बेटा, तो मंद कषाय में ही होगा, तीव्र कषाय में कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब जब भी क्रोध आए तो आपको तो मालूम है ना क्या बोलना चाहिए, जब जब भी क्रोध का परिणाम आए, क्रोधारि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से विचार करना, बिल्कुल। तो तीव्र कषाय में लिखे, और कभी तीव्र कषाय में कोई भी निर्णय नहीं लेना बेटा, है ना। कभी भी तीव्र कषाय में कोई भी निर्णय कैसा है, नहीं लेना। तीव्र कषाय में लिए गए निर्णय हमेशा असफल ही होते हैं, रॉन्ग ही होते हैं, इसलिए कभी तीव्र कषाय में कैसा है, निर्णय नहीं लेना। दूसरा कौन सा है, मान। दूसरा कौन सा है, मान, बिल्कुल। अभी अपना प्लेन क्रश हुआ था ना, कहाँ पर, अहमदाबाद में। वो कौन सी पंक्तियाँ आपको याद करवाई थी, कौन सी, अभिमान मत कर काया का, अभिमान मत कर काया का, अभिमान कांच सी कांची रे काया, कांच सी कांची रे काया। कांच के समान है ये काया, इस काया का कैसा है, अभिमान नहीं करना, बिल्कुल। और मान किसको कहते हैं, ईगो को गो करना। मान किसे कहते हैं, ईगो को गो करना, उसका नाम मार्दव भाव है ना। और किसका अभिमान करता है, श्रीमद् रायचंद्र जी थे ना, वो ऐसा कहते थे कि मान चला गया तो अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय में मान की बहुत मुख्यता है, बिल्कुल, है ना। देखो मान क्यों, मंच माला माइक, प्रसिद्धि का लोभ, जिसको कैसा है, प्रसिद्धि का लोभ। प्रसिद्धि के लोभ में विशुद्धि कैसी घटती है और अशुद्धि बढ़ती है, और अंतरंग में अगर विशुद्धि बढ़ेगी तो प्रसिद्धि कैसी है, बढ़ती है, और अशुद्धि घटती है। इसलिए कैसा है, कभी प्रसिद्धि का लोभ नहीं होना, बिल्कुल ना। देखो प्रसिद्धि का लोभ नहीं रहा ना, आत्मा का लोभ रहा ना, विशुद्धि का लोभ रहा, तो वेदी में विराजमान है वो।
और सब अपन उनको आकर नमन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते और नाम मेरा नाम हो, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा सब हो, बिल्कुल है ना। देखो अंतरंग में कभी किसी भी संस्था को चलाने के लिए कदाचित थोड़ा नाम वाम होता है, बिल्कुल है ना, लेकिन अंतरंग में वो लोभ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना। जब जब भी अपने को नाम की प्रसिद्धि का लोभ होना तो भरत जी को विचार कर लेना, वृषभाचल पर्वत की याद कर लेना। अपना नाम लिखने के लिए गए थे ना आराध्या, हाँ, जगह मिली थी, मिटाना पड़ा ना नाम। तब भरत जी ने क्या विचार किया, शुद्धात्मा नाम मिट नहीं सकता है। ये भरत नाम तो मिट सकता है, लेकिन शुद्धात्मा नाम कैसा है, मिट सकता नहीं है। तो इस प्रकार से कैसा है, नाम का लोभ, 8 प्रकार के मद होते हैं ना। ज्ञान का अभिमान ज्ञानियों को नहीं होता है, अज्ञानियों को ही होता है ना। अब कहते हैं माया, तीसरा नंबर के माया, छल कपट, माया तिरगियोनस्य, कहना कुछ, करना कुछ, मन में कुछ, वचन में कुछ ना। तो विचार कर लेना कि माया तिरगियोनस्य, ये मायाचारी के परिणाम से ये पेड़ पौधे बन जाएंगे बेटा। ये मायाचारी के परिणाम से ये तिरेश गति में ना। आप लोग भोजनालय में जाते हो ना, आपको वहाँ भोजन तैयार मिलता है, और सिंह को अगर भोजन करना हो तो क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है अपने भोजन के आगे आगे। वो भोजन उनका आगे दौड़ता है और ये उनके पीछे दौड़ते हैं, तो उनको कैसा है, दौड़ना पड़ता है। और आप लोगों को भोजनालय में जाते हो और भोजन आपको तैयार मिलता है। तो ऐसी ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा, ये 3 इंच पर्याय में चले जाओगे मायाचारी करोगे तो। कहना कुछ, करना कुछ, छल कपट, मायाचारी बिल्कुल भी जीवन में नहीं। एक थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से इंद्रियजनित सुख के लिए कोई भी कैसा है, मायाचारी कैसा है नहीं करना। और वास्तव में कैसे, जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना। तो कैसा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं स्पर्शी हूँ, ज्ञान आनंद से परिपूर्ण तत्व हूँ, बिल्कुल ऐसा श्रद्धान करना, ये निष्कपट भाव है ना। और जैसा नहीं है वैसा स्वीकार करना, वो मायाचारी का कैसा है, परिणाम है, बिल्कुल है ना। मैं देह नहीं हूँ, लेकिन देह कैसी है, स्वीकार करना। मैं राग रूप नहीं हूँ, और राग रूप कैसा है, स्वीकार करना, बिल्कुल। मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं सुखी नहीं, मैं दुखी नहीं ना। मैं तो कैसा हूँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, बिल्कुल। उसका नाम कैसा है, मायाचारी से, छल कपट से रहित परिणाम, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं अंतिम लोभ कषाय। शुभ भाव से प्रीति का परिणाम ही लोभ है। क्या कहा, फिर से, शुभ भावों से प्रीति का परिणाम ही कैसा है, लोभ कषाय है, बिल्कुल ना। यहाँ कहते जितनी आवश्यकता हो बेटा उतना रखना है ना। अपने को जितनी आवश्यकता हो उतना रखना। जो चीज़ की अपने को आवश्यकता नहीं हो ना, लोभी व्यक्ति को किसके समान कहा है, जबान के समान। धान्य किसके समान का है, लोभी व्यक्ति को कैसा है, जबान। देखो अपन इतने वर्षों से ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये जबान कितनी तृप्त हुई, नहीं हुई ना, बिल्कुल भी तृप्त हुई ना। ऐसा लोभी व्यक्ति भी जबान के समान है, कभी कैसा है, तृप्त होता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो मुनिराज को भी लोभ कषाय होती है। अभी संयुलन संबंधी लोभ कषाय है ना उनको, बिल्कुल। लेकिन उनको लोभ क्या होता है, मुनिराज को लोभ क्या होता होगा बताओ। हाँ, मुनिराज को लोभ ये होता है, सब जीव कैसे हैं, इस मोक्ष मार्ग में लगे हैं। संसार के सब जीव कैसे हैं, प्राणी, सब प्राणी दुखी हैं, सुख चाहे दुखते भयबंद। तो सब प्राणी कैसे हैं, सुखी होना चाहते हैं, और सभी जीव मोक्ष मार्ग में लगे, बस ये लोभ उनको होता है। और दूसरा उनको कैसा है, कोई लोभ होता नहीं है। पंडितों को
6 उपसम ज्ञान के लोभी 8 है ना। पंडित कैसे होते हैं? 6 उपसम ज्ञान के, इतना ज्ञान, इतना इतनी वक्ता शैली अच्छी है, बिल्कुल है ना। अंतरंग की पवित्रता होगी तो वक्ता शैली भी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से कैसा है, अपने ये जो आश्रव के 108 द्वार हैं, अपने उसकी चर्चा की है। कौन कौन से 108 द्वार हैं? है ना, ये आश्रव के 108 द्वार है। फिर से ये छंद पढ़ लीजिए आप लास्ट में। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। इस प्रकार से अपना ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अगले संडे फिर अपन मिलेंगे फिर से।